राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज अक्षय तृतीया है, यानी कि 26 अप्रैल। तो आज आप सबके लिए मैं वो कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। और अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में भी आप सबको बताऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी मुझसे इस कहानी को सुनेंगे और पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो चलिए मैं कहानी सुनाती हूँ और आप घर बैठे आराम से कहानी सुनिए। तो अक्षय तृतीया के बारे में मैं आप सबको थोड़ा आज कहानी सुनाऊंगी, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो प्लीज़ आप अंत तक सुनते रहिए, क्योंकि आज कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी को सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सभी इस तरह की शुभ तिथियों में अक्षय तृतीया का महत्व काफी अधिक होता है। इस तिथि पर किए गए किसी भी शुभ कार्य में सफलता जरूर मिलती है। स्वयं माता पार्वती ने धर्मराज को यह चीज बताई थी। माता पार्वती ने कहा कि स्वयं यह व्रत करके मैं भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हूँ। ऐसे में कन्याओं को भी उत्तम पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। जिस महिला को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है, उसे भी इस व्रत को करके माता के आशीर्वाद से सुख की प्राप्ति हो सकती है। क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका देवी की संतान थे। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और परशुराम जी की पूजा की जाती है। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। मान्यता है कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्री बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ही ढके रहते हैं। ये सब क्यों मनाया जाता है अक्षय तृतीया, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आप सबको दे रही हूँ। भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए सबको सलाह दी थी, जिसके बाद से ही अक्षय तृतीया पर इनकी पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखना आरंभ किया था। यह अक्षय तृतीया पर दिए गए दान का पुण्य कभी खत्म नहीं होता। उसी प्रकार इस दिन होने वाले विवाह में भी पति पत्नी के बीच प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इस दिन विवाह करने वाले जन्मों जन्मों तक साथ निभाते हैं। अक्षय तृतीया की कथा, तो इस दिन विवाह की भी परंपरा है। विवाह करने वाले पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम बना रहता है। ये अक्षय तृतीया की ऐसी मान्यता है। तो अक्षय तृतीया जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो कथा अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से बहुत लाभ होता है। इस कथा का पुराणों में भी महत्व है। जो भी इस कथा को सुनता है, विधि से पूजन और दान आदि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख संपत्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। तो आप सब मेरे साथ मुझसे ये कथा को सुनिए और घर बैठे पुण्य की प्राप्ति कीजिए। इस कथा को अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर सुनना चाहिए, तो आप एक बार इसे जरूर सुने। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में विश्वास रखने वाला एक धर्मदास नामक वैश्य था। इसके परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत ही अधिक थी, जिसके कारण धर्मदास बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता था। धर्मदास को किसी व्यक्ति ने अक्षय तृतीया के व्रत के महत्व के बारे में बताया, इसलिए इसने अक्षय तृतीया के दिन इस व्रत को करने की ठानी।
जब यह पर्व आया तो धर्मदास ने प्रातः उठकर गंगा जी में स्नान किया और फिर इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा की, सभी देवताओं की पूजा की। उसने नारियल के लड्डू, पंखा, चावल, दही, गुड़, चना, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, सोना, वस्त्र तथा अन्य दिव्य वस्तुओं का दान ब्राह्मण को दिया। धर्मदास ने वृद्ध अवस्था में रोगों से पीड़ित होने पर भी तथा अपनी पत्नी के बार बार मना करने पर भी दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। ऐसा माना जाता है कि धर्मदास की फिर मृत्यु हो गई और उसने दोबारा से मनुष्य के रूप में जन्म लिया, लेकिन इस बार उसका जन्म कुशावती के एक प्रतापी और धनी राजा के रूप में हुआ। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी और प्रतापी बना। यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण के वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। तो ये आपने जाना कि कैसे अक्षय तृतीया का व्रत करके धर्मदास नामक एक वैश्य और जो था वो अपनी जिंदगी को सुधारा। तो आप भी इस कथा को एक बार जरूर सुनिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये कहानी कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आशा है कि आपने पूरी कहानी सुनी होगी। सब लोग कमेंट करके बताइए कैसी लगी कहानी। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सब अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इस दुनिया में खुशियां बांटिए। हील द वर्ल्ड विथ स्पिरिचुअल सोर्स। और हाँ दोस्तों, मैं बहुत सारे डिमांड पे थर्सडे और संडे दोनों के दिन आप वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और आपने जैसे पिछले वीडियोस में मुझे प्यार दिया है वैसे ही मुझे प्यार देते रहिए। आपके प्यार से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है।